नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार न्यू सिलेबस का पाठ 4। पाठ का नाम है हार की जीत। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 पहली बूंद कविता पाठ को पढ़ाया था। उसके सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 4 हार की जीत। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गई? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक खड़क सिंह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, तुरंत बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय रहता परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गई और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता।
कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक आवाज़ जोर से आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बार सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, मेरा तो दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे दिन रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था। 4था पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पार पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जब बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अब हम करेंगे लेखक का परिचय। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था।
उन्होंने पहली बार तब लिखी थी जब वे अपने आप ही तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1983 में हुई थी। अब हम इसका सार करेंगे। तो यहाँ पर ये सार है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस पाठ का सार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अर्पण, भेंट करना, घृणा, नफरत, कीर्ति, यश, छवि, शक्ल या सुंदरता, अभिलाषा, इच्छा, बांका, सुंदर या स्वस्थ, अस्तबल, घोड़े बांधने का स्थान, मिथ्या, झूठ, करुणा, दया, अपाहिज, विकलांग, प्रकट, उपस्थित, बताना, प्रयोजन, उद्देश्य, बाग, लगाम, स्वप्न, सपना, स्वामी, मालिक। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ से, मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नंबर 1, सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गई। तो इसका सही उत्तर है बाबा भारती असावधान हो गए। यहाँ पर आप इस तरह से स्टार बनाकर दिखा सकते हैं। नंबर 2, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो इसमें सही उत्तर है वो पहला वाला है, बाबा भारती ने घोड़े को घमंड से दिखाया था डाकू को। अब अपने मित्र के साथ चर्चा करिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। इसका उत्तर है, मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि यह खड़क सिंह और बाबा भारती के चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह उत्तर दोनों पात्रों की सोच, स्वभाव और कार्य को अच्छे ढंग से समझाता है। अब है शीर्षक। आपने अभी जो कहानी पढ़ी उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने यह कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। उत्तर है डाकू का हृदय परिवर्तन नाम देंगे। कारण लिखेंगे, क्यों देंगे? तो इसका कारण है, बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तभी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। अब है प्रश्न ग, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया?
बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट न करेगा। वह पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार व्यक्त करिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार भी लिखिए। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, नीचे भी हैं अभी 5, टोटल 5 पॉइंट हैं। ये देखिए 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका हम लिखेंगे, यह पंक्ति बाबा भारती की घोड़े सुल्तान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। बाबा भारती एक साधु हैं जिनका मुख्य कार्य ईश्वर का भजन करना है, लेकिन वे बताते हैं कि जो थोड़ा बहुत समय ईश्वर भजन से बचता है वह भी अपने प्रिय घोड़े को समर्पित कर देते हैं। अब है दूसरा प्रश्न। जो दूसरी पंक्ति है कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में घमंड शब्द का अर्थ अहंकार से नहीं बल्कि गर्व और गहरे प्रेम से है। बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान पर बहुत नाज था। जब वे उसे दिखाते तो उनके चेहरे पर गर्व और आत्मीयता दोनों झलकते हैं। यह विश्वास, अपनापन और स्नेह दिखाता है। अब आगे है, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो खड़क सिंह एक डाकू था, लेकिन जब वह सुल्तान को देखता है तो उसकी सुंदरता, शक्ति और शान से चकित रह जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य इस बात का प्रतीक है कि उसने ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा। अब आगे तीसरा पॉइंट है, उसका लाइन की हिंदी। यह पंक्ति लाइन है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। यह पंक्ति खड़क सिंह के चरित्र की मानसिकता और स्वभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें उसके अहंकार, स्वार्थी प्रवृत्ति और अन्यायपूर्ण सोच का वर्णन है। अगली पंक्ति है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसके इन पंक्तियों में बाबा भारती की पीड़ा, दुख और निराशा का अत्यंत गहरा और भावुक चित्रण किया गया है। यह क्षण पाठक के मन को छू जाता है। जैसे कि भावनात्मक तुलना, बकरा कसाई की ओर देखता है, यह उपमा बहुत प्रभावशाली है। जैसे एक बकरा कसाई को देखता है डरा, बेबस, दुखी होकर, वैसे ही बाबा भारती ने खड़क सिंह को देखा। इससे बाबा के अत्यंत गहरे दुख, विश्वासघात की पीड़ा और असहायता का पता चलता है। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है एक टूटी हुई आत्मा की स्वीकृति। बाबा भारती जानते हैं कि अब वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे यह बात कष्टदायक स्वीकृति के रूप में कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट की है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो यह पंक्ति खड़क सिंह के अंतर मन में उठे पश्चाताप, संकोच और हृदय परिवर्तन को दर्शाती है। यह कहानी का वह मोड़ है जहां एक डाकू के भीतर मानवता जागती है। अब है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। क्या किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? खैर, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो उत्तर है, बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। खैर, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। अब है दिनचर्या। कहानी को पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में थोड़ा बहुत आप अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या भी लिखनी है।
तो इसका उत्तर लिखते हैं, बाबा भारती सुबह सुबह जग जाते होंगे, स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भगवत भजन करते होंगे, उसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे, वे अपने हाथ से घोड़े को खरारा करते और दाना खिलाते होंगे, रात के समय वे जाकर घोड़े की रखवाली करते होंगे, रात बीतने पर वे सो जाते होंगे, पुनः सुबह जाकर अपनी दिनचर्या में लग जाते होंगे। अब यहाँ पर मेरी दिनचर्या, मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूँ। मैं एक अनुशासित छात्र हूँ और मेरा हर दिन एक निश्चित क्रम में बीतता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद मैं हाथ मुँह धोकर थोड़ी देर योग या व्यायाम करता हूँ। फिर मैं स्नान करके सुबह का नाश्ता करता हूँ। 7:30 तक मैं अपने स्कूल जाने की तैयारी कर लेता हूँ। स्कूल में मैं ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता हूँ, शिक्षकों की बातों को समझने की कोशिश करता हूँ और समय पर गृह कार्य भी करता हूँ। दोपहर में स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर दोपहर का भोजन करता हूँ। इसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ और शाम को खेलने या टहलने के लिए बाहर चला जाता हूँ। रात को परिवार के साथ भोजन करने के बाद मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ और 10 बजे तक सोने चला जाता हूँ। तो ये हमारी दिनचर्या, आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। और कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर अपने अपने विचार लिखने हैं, जो आपको बातें पसंद आई हैं इस कहानी से। तो जो प्रश्न है ये उसका उत्तर है। छात्र 1, मुझे इस कहानी में सबसे ज़्यादा बाबा भारती का क्षमा भाव पसंद आया। उन्होंने खड़क सिंह को सजा देने की बजाय उसे माफ़ कर दिया। यह दिखाता है कि वे कितने बड़े दिल वाले और सच्चे साधु थे। छात्र 2, हाँ, मुझे खड़क सिंह का पश्चाताप बहुत अच्छा लगा। पहले तो वह घोड़ा चुरा कर चला गया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घोड़ा लौटा दिया। यह दिखाता है कि हर इंसान बदल सकता है। छात्र 3, मुझे कहानी की भाषा और भावनाएं बहुत पसंद आईं। जैसे बाबा ने सुल्तान को दिखाते समय जो गर्व दिखाया था जब उन्हें घोड़ा खोने का भय था, वो सब बहुत भावुक और सजीव लगा। अब है इस कहानी में संवादों के विषय में मेरे विचार इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रभावशाली और सारगर्भित संवाद छोटे छोटे हैं लेकिन उनमें बहुत गहराई है। जैसे बाबा भारती का यह संवाद, एक बात का ध्यान रखना, इस घटना को किसी से मत कहना, लोग धर्म में विश्वास खो बैठेंगे। यह संवाद पाठक को अंदर तक झकझोर देता है और बाबा के चरित्र को ऊंचा बनाता है। नंबर 2, पात्रों के स्वभाव को दर्शाते हैं। खड़क सिंह और बाबा भारती के संवादों से उनके स्वभाव और सोच का पता चलता है। खड़क सिंह का कठोर और आत्मविश्वासी स्वभाव, बाबा भारती का दयालु और शांत स्वभाव। आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद केवल बातें नहीं हैं, वे कहानी को गति देते हैं। जब बाबा घोड़ा खोने के बाद खड़क सिंह से मिलते हैं तो वो संवाद ही उस मोड़ को तय करते हैं जहाँ से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है। भावनात्मक गहराई, संवादों में भावनाएं छिपी होती हैं। दुख, क्रोध, पश्चाताप, दया, ये सब संवादों से ही पाठक तक पहुँचते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी के संवाद सरल, प्रभावशाली और गहराई से भरपूर हैं। ये पाठक को केवल कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन्हें अनुभव कराते हैं। यह इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। अब है मुहावरे कहानी से। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुंह खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग समझाइए और अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। उत्तर, लट्टू होना, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया।
आगे है फूले न समाना। घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। मुंह मोड़ लेना। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुंह खिल जाना। घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुंह फूल की तरह खिल जाता था। नछावर कर देना। बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर नछावर कर दिया। अब आगे है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। आपने जो शब्द लिखे हैं वो किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बाबा भारती के बारे में बताना है तो बाबा भारती मेहनती थे, करुणामय थे, मर्मस्पर्शी थे, साहसी थे, वाले थे और दयालु थे। अब डाकू खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह क्रूर था, ईर्ष्यालु था, कुख्यात था, बलवान था, विचित्र था, समझदार था, बाहुबली था और बेरहम था। अब है सुल्तान। सुल्तान बलवान था, विचित्र था, गठीला था, तीव्रगामी था, लंबा था, सुंदर था। अब है पाठ से आगे। सुल्तान की कहानी। मान लीजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो कहानी को पढ़ते हैं आगे। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। मैं बाबा भारती का प्रिय घोड़ा हूँ। मेरे लिए बाबा का प्यार देखकर हर कोई चकित होता है। वे हर दिन मेरे पास आते हैं, मुझे सहलाते हैं और मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं उनका साथी, उनका बेटा हूँ। उनका स्नेह मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। एक दिन जब हम शाम की सैर से लौट रहे थे तो एक अजीब सा आदमी रास्ते में दिखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, डरावनी और लालची। बाबा ने मुझे सावधान किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह आदमी मेरा जीवन बदल देगा। उसका नाम था खड़क सिंह। रात के अंधेरे में उसने मुझे चुपचाप चुरा लिया। मैं बुरी तरह डर गया था, पर बाबा का दिया संस्कार मुझ में था। मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा मन रो रहा था। मुझे बाबा से दूर कर दिया गया था। जब खड़क सिंह ने मुझे अपने अस्तबल की ओर ले गया तो अचानक उसके कदम रुक गए। शायद बाबा की आंखों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह ठिठका और फिर वह चुपचाप मुझे वापस ले आया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में फिर वही ममता थी। उन्होंने मुझे छाती से लगाया और मैं समझ गया मैं सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बाबा का परिवार हूँ। अब है मन के भाव। कहानी में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब कैसा अनुभव करता है। जैसे चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। और ख है आप उपरोक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो चलिए इसको करते हैं। चकित। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया। आगे है अधीर। बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। डर। जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे। प्रसन्नता। जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। करुणा। सहसा एक आवाज़ आई, उस आवाज़ में करुणा थी। निराशा। फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई। अब है प्रश्न ख। आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत दिया गया है जैसे गली में कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो इसमें हम लिखेंगे डर, गली में कुत्ते को देखकर। प्रसन्नता, अतिथि के आने पर। करुणा, किसी अपाहिज को देखकर। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर।
झरोखे से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। सुदर्शन। इसके कवि हैं सांझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगा आप लिख सकते हैं। आगे है खोजबीन के लिए। सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो यहाँ पर उनकी और जो रचनाएं हैं सुदर्शन जी की, पुस्तक में दिए गए अनुसार सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि हार की जीत, विजयी, तीसरा है सच्चा सौदा और चौथा है छोटा आदमी। तो यहाँ पर हमारे पाठ का प्रश्न अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हम इसको छांटेंगे और इसके उत्तरों को लिखेंगे। जैसे कि वैद्य का क्या नाम था, ये प्रश्न 1 है। क दुर्गादत्त, ख सोमदत्त, ग गिरधारी लाल, घ सुखेन। इसका सही उत्तर है क दुर्गादत्त। अब है प्रश्न 2। अपाइज ने कहाँ जाने के लिए बताया। क रामपुर, ख मिर्जापुर, ग रामवाला, घ बेलापुर। इसका सही उत्तर है ग रामावाला। नंबर 3। किसके हाथ से लगाम छूट गई। क बाबा भारती के, ख खड़क सिंह के, ग दुर्गादत्त के, घ अपाइज के। इसका सही उत्तर है क बाबा भारती के। नंबर 4। बाबा भारती ने किससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। क खड़क सिंह से, ख दुर्गादत्त से, ग नौकर से, घ स्वयं से। इसका सही उत्तर है क खड़क सिंह से। प्रश्न 5। खड़क सिंह ने किसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। क बाबा भारती की, ख घोड़े की, ग दुर्गादत्त की, घ नौकर की। इसका सही उत्तर है ख घोड़े की। प्रश्न 6। किसके कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे। क सुल्तान के, ख दुर्गादत्त के, ग खड़क सिंह के, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग खड़क सिंह के। प्रश्न 7। उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। यहाँ नाई शब्द का क्या अर्थ है। क समान, ख दाढ़ी बाल बनाने वाला, ग नाई, घ नहीं। इसका सही उत्तर है समान। प्रश्न 8। अस्तबल के फाटक पर कौन पहुंचा। क बाबा भारती, ख खड़क सिंह, ग दुर्गादत्त, घ पथिक। इसका सही उत्तर है ख खड़क सिंह। प्रश्न 9। अपने स्वामी के पांव की छाप को किसने पहचान लिया। क घोड़े ने, ख खड़क सिंह ने, ग नौकर ने, घ दुर्गादत्त ने। इसका सही उत्तर है क घोड़े ने। प्रश्न 10। अपने घोड़े के गले से लिपटकर कौन रो रहे थे। क खड़क सिंह, ख बाबा भारती, ग सुल्तान, घ दुर्गादत्त। इसका सही उत्तर है ख बाबा भारती। प्रश्न 11। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था। क बद्रीनाथ भट्ट, ख केदारनाथ भट्ट, ग महेश भट्ट, घ अमरनाथ भट्ट। इसका सही उत्तर है क बद्रीनाथ भट्ट। अब है प्रश्न 12। सुदर्शन जी ने कहानी के अतिरिक्त और किन किन विधा पर अपनी लेखनी चलाई। क कविताएं, ख नाटक, घ उपन्यास, घ सभी। इसका सही उत्तर है घ सभी। यहाँ पर नीचे उत्तरमाला दी गई है, आप इनमें से भी देखकर निशान लगा सकते हैं। रिक्त स्थान भरें। बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम क्या रखा। बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम सुल्तान रखा। खड़क सिंह एक डाकू था। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। नंबर 4। खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की वह घटना को किसी के सामने प्रकट न करें। तो यहाँ पर ये उत्तर दिए गए हैं 5 लाइनों के।
1 2 3 4 5 इन्हें आप खाली स्थान में भर सकते हैं। अब सही या गलत का चयन करना है। बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान बहुत ही साधारण था, ये गलत है। नंबर 2, खड़क सिंह ने सुल्तान को देखकर उसकी प्रशंसा की, ये सही है। नंबर 3, खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा चुराने के बाद उसे वापस नहीं किया, ये गलत है। नंबर 4, बाबा भारती ने घोड़ा चुराने के बाद भी खड़क सिंह से कोई शिकायत नहीं की, ये सही है। नंबर 5, खड़क सिंह ने घोड़ा चुराने के बाद उसे बेच दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर ये उसके उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ जो ये 5वां है ये यहाँ सही नहीं है, यहाँ पर गलत है। उसने घोड़ा नहीं बेचा था, वो वापस अस्तबल में बांध गया था। अब है गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए गद्यांशों को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते हैं, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हूँ। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। अब प्रश्न है, घोड़ा देखकर किसको बड़ा आनंद आता था? क्या बाबा भारती को, क्या माँ को, क्या किसान को, क्या भगवान को? इसका सही उत्तर है क्या बाबा भारती को। प्रश्न 2, घोड़े का क्या नाम था? कै सुल्तान, सलमान, कै सुल्तान, गै मुल्तान, गै चेतक? इसका सही उत्तर है कै सुल्तान। प्रश्न 3, बाबा भारती सुल्तान कहकर किसे पुकारते थे? कै भेड़ को, कै शेर को, गै घोड़े को, गै बाघ को? इसका सही उत्तर है गै घोड़े को। प्रश्न 4, नगर के जीवन से किसे घृणा थी? कै किसान को, कै घोड़े को, गै बाबा भारती को, गै माँ को? इसका सही उत्तर है गै बाबा भारती को। नंबर 5, गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में कौन रहता था? कै बाबा भारती, कै घोड़ा, कै किसान और कै भगवान? इसका सही उत्तर है कै बाबा भारती। यहाँ पर इसकी उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गई? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह कौन था? कै डाकू, कै चोर, गै सज्जन व्यक्ति, गै महात्मा? इसका सही उत्तर है कै डाकू। किसका नाम सुनकर लोग कांपते थे? कै बाबा भारती का, कै खड़क सिंह का, गै घोड़े का, गै इलाके का? इसका सही उत्तर है कै खड़क सिंह का। प्रश्न 3, बाबा भारती के पास कौन पहुंचा? कै घोड़ा, कै ग्रामीण, गै खड़क सिंह, है कोई नहीं? इसका सही उत्तर है गै खड़क सिंह। प्रश्न 4, किसकी छवि हृदय पर अंकित हो जाती है? कै घोड़े की, कै डाकू की, गै बाबा भारती की? इसका सही उत्तर है कै घोड़े की। प्रश्न 5, विचित्र जानवर कौन है? शेर, कै घोड़ा, गै हिरन, गै भालू? इसका सही उत्तर है कै घोड़ा। यहाँ पर इसकी उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 4 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 रहीम के दोहे पाठ को, इसके सरलार्थ, शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।